हेलो, आवाज आ रही? देख लो लास्ट वाली क्लास में क्या पढ़ लिया। लास्ट वाले चुपचाप बैठ जा, मुझे किसी की आवाज पसंद नहीं है। विद्युत धारा न, विद्युत धारा वाले चैप्टर में हमने पढ़ लिए थे कि जो शक्ति है ना, विद्युत शक्ति, सबका नंबर आने वाला आज, सबका। विद्युत शक्ति के सूत्र 4 सूत्र थे, चारों के चारों दोबारा लिखने जा रहा हूं मैं, और विद्युत शक्ति का मतलब भी बताने जा रहा हूं दोबारा। और किस तरह सवाल के अंदर चारों के चारों, एक सवाल पक्का आना 100%, नहीं आया ना तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, ताला लगा दूंगा। समझ में आया बात? या रियलिटी बात बता रहा हूं, समझ में आया बात? या अबे भाई मैं कह रहा हूं एक सवाल पक्का आगा आज इस चैप्टर की अंतिम यात्रा। ठीक, मैं इस चैप्टर में फिर दोबारा लौट कर नहीं आऊंगा। इस चैप्टर की अंतिम यात्रा मैं और नहीं पढ़ा सकता इसके बारे में, मैं थक चुका, मेरा बहुत करंट लग चुका, इलेक्ट्रिक करंट। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर इतना कहीं भी नहीं होगा किसी की भी कॉपी में भी, याद रखना बात। या ठीक, उसके बाद हमने लास्ट वाली क्लास में हम विद्युत शक्ति के सूत्र पढ़े थे कि विद्युत शक्ति क्या हो। तो जो विद्युत शक्ति हो ना, विद्युत शक्ति के हमने बड़े मात्रक, छोटे मात्रक, फलाना मात्रक, घरेलू मात्रक, इलेक्ट्रिक पावर जिसे बोलते हैं, हमने पढ़ लिया था। तो P बराबर सूत्र निकल गया था, P बराबर W/T, इस सूत्र था हमारा, यही पढ़ा था ना। एक P बराबर आया था VI, ये पहला सूत्र था। दूसरा सूत्र था P बराबर VI, यही तो यहाँ कोई ओ भारत रत्न नहीं मिलना, तो इस तरह बोलोगे P बराबर में I²R, और चौथे नंबर का V²/R। इसका पक्का सवाल आना 100%, जो सस्ता लास्ट सूत्र लिखा हुआ, और 3-4 में तो किसी भी पेपर में सवाल आ सकता है। समझ आई बात? या अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, ध्यान से सुनना, पहले बता रहा हूँ क्या क्या पूछूंगा। जो शक्ति हो ना, शक्ति, इसका जो मात्रक हो, इसका जो शक्ति का जो मात्रक हो, वो लास्ट वाली क्लास में बताया था वाट हो, वाट। और वाट के नाम का W लिख दो, 60 वाट का बल्ब, 40 वाट का बल्ब, 1200 वाट की बिजली खा रहा है, इतने वाट की बिजली, मुझे नमक सिखा, जो बात है ध्यान दे। शक्ति मात्रा क्या हो? वाट, याद रहेगी बात। या दूसरे नंबर पर चले जाओ, दूसरे नंबर पर जो जूल बटे सेकंड होगा, जूल बटे सेकंड। तूने बोल लो फालतू, पहले तू सुना। जूल, ये कार्य का मात्रा क्या होगा? जूल। समय का मात्रा क्या होगा? सेकंड। कोई दिक्कत यहां तक? किसका मात्रक होंगे? शक्ति के। एक और उसका मात्रक इस वाले सूत्र से निकाला जा सका मात्रक, तीसरा मात्रक पिछली वाली क्लास में लिखवाया था। शक्ति का मात्रक, इसका विभवांतर का मात्रक वोल्ट नहीं होता, वोल्ट डैश लगा, आई का मात्रक एम्पियर नहीं होता। हाँ तो याद रखना, वोल्ट एम्पियर भी शक्ति का मात्रक हो, बस इतने सूत्र बहुत है। समझदार को सारा काफी हो, तारे जैसे नहीं, थारे जैसे बच्चों को सवाल ही काफी हो। एक शक्ति का पहला मात्रक होगा वोल्ट, दूसरा मात्रक होगा जूल बटे सेकंड, तीसरा मात्रक होगा वोल्ट एम्पियर। किसी सवाल में पी का मान आया हमने निकाला, अभी पूछूंगा कि भाई मैंने पी का मान निकाला इस क्वेश्चन के अंदर, तो बताओ इसके पीछे क्या लिखूं। वो आप बताओगे गुरुजी आप इसके पीछे वाट भी लिख सकते हो, जूल बटे सेकंड, तू मत बोल, जूल बटे सेकंड लिख दो, वोल्ट एम्पियर लिख दो। समझ में आया बात? है तीनों तो कोई सा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम? ठीक। अच्छा, वी डब्ल्यू का मान कैसे पहचानेंगे? जो कार्य हो ना, कार्य का मात्रक हो जूल, जो कार्य हो उसके पीछे जूल लिखा हुआ होगा, हिंदी में जूल लिखा होगा, समझ जाओ डब्ल्यू का मान होगा। पूछूंगा अभी क्या बताया गुरुजी आपने बताया, जिसके पीछे जूल लिखा हुआ हो, 20 जूल, 50 जूल, 70 जूल, 100 जूल, समझ जाओ कार्य का मान होगा, बबलू का नहीं डब्ल्यू का मान होगा। याद रहेगी बात? है उसके बाद बात न करो, उसके बाद जो विभांतर का मान या विभव का मान कैसे पहचानेंगे? विभांतर को V से प्रदर्शित करते हैं, उसका मात्रक हो वोल्ट। तो वोल्ट, किसी पीछे वोल्ट लिखा हो, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 70 वोल्ट, 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, समझ जाओ V का मान होगा। अच्छा, धारा का मान कैसे पहचानेंगे? धारा का मान, धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, धारा का जो मात्रक हो ना बाबू, वो है एम्पियर। याद रहा ये बात है, 20 एम्पियर, 70 एम्पियर, 100 एम्पियर, 50 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, क्या है? उसके बाद गुलाम दिख रहा है इसके भीतर, गुलाम बैठ ले भीतर है, गुलाम वहां बसे नहीं भिखारी पहले आगे। प्रतिरोध का जो मात्रक हो ना, जो प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं, और बेटा इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम। ओके बच्चा, ठीक है, इसको हम यही कहीं लॉक कर देते हैं। क्या कर दिया? आओ लॉक करना, ये पता नहीं कौन कौन सा लॉक कर रहे हैं यहाँ देख लो चुप हो जाओ, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई। ए यहाँ देख लो, अब तो सन्यास ले लो, चुप। तो चार सूत्र हो गए, इनके मात्रक हो गए। अब सवाल की ओर चलूं,
ठीक है, सवाल की ओर जाने से पहले ना मैं आपको ना विद्युत धारा का उसमें प्रभाव बढ़ाने जाता हूँ भाई। बोल रहा ना बिल्कुल भी, मुझे एडवांस पसंद नहीं है। कौन सी टी शर्ट चाहिए या अच्छा वो जो, हाँ वो आई 400 रुपये उसका प्राइस है टी शर्ट का, जैसे चाहिए तो है समझ। लेकिन वो टीचर के लिए, टीचर जो यहाँ पढ़ाएंगे उनके लिए सिर्फ वो। हाँ अगर तुम लेना चाहते हो तो तुम्हारे लिए तो बहुत कॉस्टली पड़ेगी वो। टीचर के लिए भी 400 रुपए की, वे भी 400 रुपए पूजा करेंगे उनकी, तो जब जाकर उन्हें टी शर्ट मिलेगी। तो पांच टीचर बोल, पांच भाई टीचर के इंटरव्यू चल रहे हैं यहाँ। हाँ जिसे टीचिंग करने का शौक है, इंटरव्यू 3 लड़कियों का इंटरव्यू लिया, तीनों की तीनों फेल होगी। बाहर से आई थी, मतलब मैंने स्टेटस लगा रखा था भाई जिसे टीचिंग में इंटरेस्ट हो मुझे कांटेक्ट करो। वो तो आईएएस का सवाल है, आईएएस का सवाल वहां से भी आया, चॉकलेट के किटकेट के लिए। हाँ वो बाबू सोना दे रखी चॉकलेट, बाद में बताऊंगा, चलो टाइम ना बर्बाद करो। चले अब हम चल रहे सवाल की तरफ कि सवाल नहीं, एक कॉन्सेप्ट और समझना, जैसे हम जूल का नियम भी कहते हैं। जूल का, जूल एक वैज्ञानिक का नाम था, ठीक, उसके नाम पर ही कार्य का मात्र जूल रखा गया। बहुत भयंकर लव स्टोरीज के प्यार के चक्कर में कार्य का मात्रक बना दी, नहीं रियलिटी में समझ। 9वीं क्लास में पढ़े जाएगी, जीवन काल में मौका मिला तो ठीक। 9वीं में देती हो मोर मान ले, बजरी मान ले फेंक दूसरे को। 9वीं में नहीं पढ़ रहे, 9वीं पढ़े कहाँ आए समझे, वहां तो भाव नहीं। अरे सबको पता, पढ़ो, हमारे पूर्वज पास होते, हमका कौन सा बच रहे, हम भी पास हो ही जाएंगे, आए धक्के देके पास हो ही जाएंगे। तो पढ़ रहा था कौन 9वीं में? 9वीं में ना नौवीं नया नया प्यार आया समझ। बेस अपना ओढ़ पीट लिया प्रेम के चक्कर में, बस खो गए दरियाओं में। अब बाद में जाकर पता चला ओ ये दरिया नहीं था, एक्चुअली में तो नाला था। दरिया नहीं था, नाला था। बाद में जाकर फिर यहाँ तक, जब यहाँ तक पानी पहुंच जाना, नाले का पानी यहाँ तक पहुंच जा, भाई जी बचा लो। फिर मुझे फोन करो, मुझे ना फोन करियो, धप मारूंगा सीधा, मुझे फोन कर। ओ चुप हो जाओ, पक्का करो 100%। जब ठोकर मिलेंगी ना, धोखा खाओगे। जो बाबू सोना तो बात कर रहा हो, ठोकर खाने के बाद पक्का फोन करो 100%। आ जाओ इधर देख लो बेटे, मैंने पहले क्या रखा, पक्का धोखा मिलेगा तुझे। सिंह साहब की जुबान पर कभी शक नहीं करना चाहिए। इनकी तो बेचारी जिंदगी धोखा हो, बहुत गरीबी यार बिहार में, सच में ही बहुत गरीबी बिहार के अंदर। वहां एक नदी, कोसी नदी बिहार के अंदर, हाँ, और बिहार का शोक कहा जा। अच्छा नर्मदा की लव स्टोरी देखिएगा तुमने? बड़ी बड़ी क्लास में ऐसी स्टोरी पढ़ाता रहता हूँ यार। देखो चालक हो कोई, इस चालक के अंदर, प्रत्येक चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन हो, आया समझ। ये चालक, इसका नाम चालक। ध्यान से सुन लो, अब मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, ये पेपर मांगा पक्का 100%, ठीक है? तुमसे सुनूंगा अभी क्या बताया। ये चालक हमारा, अभी तो 4 सूत्र है, 4 सूत्र होल्ड करके रख लो। अभी समझ में बात है? होल्ड करना जानते हो? मम्मी आएगी फोन पे होल्ड कर लो। समझ में आया बात? है समझ में आ रहा है? हाँ, पक्का होल्ड करा होगा, ये तो समझ में आ रहा है। ये चालक हमारा, आराम से बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखे इन्हें ड्राइवर ना, इन्हें ड्राइवर ना, ये चालक रहा हमारा। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसमें 20 वोल्ट की बैटरी लगी थी। अब बैटरी लगी हुई तो चालक में धारा जागी, और धारा का रूल हो वह प्लस से माइनस की ओर जाती है कि नहीं जाती है? और जब जाती है तो प्लस से माइनस की ओर चलेगी, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे और ऐसे करके जाएगी नहीं जाएगी? और जब जाएगी तो धारा तो ऐसे जाएगी, और जो चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन होंगे वो उल्टे पैरों लौट जाएंगे, ऐसे। धारा तो ऐसे जाती है और इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं। अरे समझ में आ रहा है? ठीक, इधर देखो, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल दिए। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, इलेक्ट्रॉन चल दिया, ठीक है? जैसे इलेक्ट्रॉन चल दिया तो इलेक्ट्रॉन ऐसे उल्टी दिशा में चल दिया, और धारा ऐसे जा रही, तो धारा तो ऐसा और इलेक्ट्रॉन ऐसा, धारा ऐसा। समझ में आया बात? कोई दिक्कत नहीं है? चुप हो जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं? तो धारा तो ऐसे जा रही, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा, तो ये सिस्टम चल रहा। समझ में आया बात? ओ
सिर्फ हंसना और कुछ नहीं करना. नो कमेंट्स प्लीज. I don't like this. What is this? That is the conductor. Electric conductor. That is the electric conductor fit in a circuit. Fit in a circuit. What is it? That is the electron are moving in the conductor. Opposite direction. चालक है नहीं है. इसके बदले इलेक्ट्रॉन नहीं है. उल्टी दिशा में मूव नहीं कर रहे. कर नहीं रहे. इधर धारा नहीं जा रही. ठीक है. पता क्या कहते हैं? सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से. एक वैज्ञानिक थे जूल, उन्होंने अपना नियम दिया. आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, यहाँ देख लो क्या पढ़ाने जा रहा हूँ मैं. विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है. विद्युत धारा ना उसमें प्रभाव उत्पन्न करती है. अब ये उसमें प्रभाव क्या हो, ध्यान से समझ लो. एक बच्चे से सुनूंगा क्या बताया. गुरुजी आपने बताया. देखिए आधार कार्ड जैसा फोटो होगा नहीं होगा, हल्का सा होगा. वैसे एक बात बताऊं, मैं पहले की अपेक्षा में सुंदर सा होता जा रहा. पूछो क्यों? मैं घर से बाहर निकलता ही नहीं. ओ करीम नहीं लगाई. नेचुरल ब्यूटी है. मजाक कर रहा हूँ. सुन लो ध्यान लगाएगा. ये पत्थर का बना की घूर कर देख रही है बिल्कुल. सुन लो ध्यान लगाएगा. चालक नहीं आया. इसके भीतर इलेक्ट्रॉन नहीं है. ये बैटरी नहीं है. इसमें धारा नहीं प्रवाहित कर दी. इसके अंदर इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में नहीं चलना शुरू कर दिए. धारा इधर नहीं जा रही, तो चालक गर्म हो जाता. पक्की बात है. उदाहरण दूं. प्रेस अंदर लगाया, धारा प्रवाहित हुई. उसके अंदर प्रेस के अंदर तलवा देखा, उसका तली इसकी ऐसा समझ. उसको प्रेस पे ऐसा करना स्टार्ट कर दो, नीचे थोड़ी देर बाद गर्म नहीं जाती. इसी तो बोलते हैं विद्युत धारा का उसमें प्रभाव. थोड़ी देर बाद गर्म हो जानी नहीं जाता. ऐसा समझो गरम प्रेस गाल पे लगाया तो आए गजब की बात. मजा नहीं है. तो प्रेस तो देखी होगी बिल्कुल, वो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है. उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे चला और धारा ऐसे जाओ. इलेक्ट्रॉन ऐसे चला, धारा ऐसे जाओ, तो गर्म होनी स्टार्ट हो जाएगा. इसी घटना को हम बोलते हैं विद्युत धारा का उसमें प्रभाव. हेडिंग देख लो हमारी है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव. विद्युत धारा का सबका नंबर आ गया हो रहा है, सब सुनो क्या बताया. विद्युत धारा का उसमें प्रभाव. अच्छा, प्रभाव को क्या बोलते हैं? इफेक्ट. EFFECT. इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट. HEATING. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट इस स्पेलिंग ऊपर भी लिखी हुई. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट विल बी हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट? मैंने कहा विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या हो जानते नहीं? जो स्त्री हो ना, स्त्री प्रेस को बोलते हैं. स्त्री बोलते हैं प्रेस को. पता नहीं तुम्हें? स्त्री तेरी कहानी नहीं है. स्त्री ओनली. समझ में आया बात? यार स्त्री बोलते हैं प्रेस को. और स्त्री एक मूवी भी है. ऐसा समझो, देख लियो ना, तेरी वाट लग जाएगी. खतरनाक है. जो जरूर देखना, सर्च करो. भूत की मूवी, भूतड़ी की. बड़ी सुंदर भूतड़ी हो. ऐसी सुंदर भूतड़ी तो सबको दे भगवान. सच में धारा मन भी डगमगा जाएगा. ऐसी सुंदर भूतड़ियां उसमें. कौन सा बोल रहा है? कौन सा बोल रहा? बेटे रामपाल को तो ये जरूर मिलवाऊंगा भूतड़ी. विद्युत धारा का जो उसमें प्रभाव है ना, विद्युत धारा का जो उसमें प्रभाव है, वो किसे कहते हैं समझ लो. राहुल ध्यान लगा ले. समझ लो. तो विद्युत धारा का इसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. विद्युत धारा का उसमें प्रभाव. ठीक. अब सवाल है यार, एक बात बताओ. जब यहां धारा गई होगी, V वोल्ट की लगी हुई बैटरी, धारा जा रही, आई जा रही नहीं जा रही, तो कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ा होगा. मार कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया, कुछ ना कुछ तो कार्य होगा. अब कार्य ही एक प्रकार की ऊर्जा होगा. ऊर्जा. पूजा भूल जाओ, पूजा की शादी होगी, एक बच्चा भी होगा, 9 महीने का होगा. नहीं, रियलिटी बात बता रहा हूँ मैं, हकीकत की बात. हाँ. तो जब एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता. उस कार्य को एक प्रकार की ऊर्जा कहते हैं.
जब इसमें धारा प्रवाहित करी तो एनर्जी खर्च हुई होगी, नहीं हुई होगी, खर्च हुई होगी नहीं यार, एनर्जी की ऊर्जा कहते हैं। तो उस ऊर्जा को हमने डब्ल्यू से लिख दिया। किस तक? पहले मैं तुम्हें इसमें विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या हो इसे लिखवाना चाहता हूँ। यहाँ लिखना चाहते हो, पसंद करोगे तो लास्ट वाली क्लास में भी लिखवा दिया था। ये हेडिंग बनाना विद्युत धारा का उसमें प्रभाव और वाला चित्र बना लो। ये हेडिंग बनाओ विद्युत धारा का उसमें प्रभाव और ये वाला चित्र बना लो। तो इसके अंदर लिखो, ये वाला चित्र बना लिया होगा, ये हेडिंग में बना ली होगी, इसके अंदर लिखो, लिखो बाबू लिखो। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में, जब तुम्हें अकेले में, लिख लिया क्या? धारा प्रवाहित की जाती है, अब नहीं रुके जा रहा, जल्दी। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, लिख लिया, इन्हें लिख दिया, धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक गर्म हो जाता है। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक गर्म हो जाता है, क्योंकि गर्म हो जाता है क्योंकि चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन, चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन चालक की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन चालक की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन चालक की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। तू नहीं दिखा रहा, तो चालक गर्म हो जाता है क्योंकि चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन चालक की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। यही जूल का नियम है। हाँ, यही जूल का नियम है, इसे जूल का नियम भी कहते हैं, जूल का नियम। यही जूल का नियम है। यस सर, ठीक। अब एक सूत्र बनाने वाले हो रहे, इस चित्र के नीचे देखो, इसके बाद क्या लिखना हो, V बराबर W क्यों हो, सूत्र पढ़ाओ, W बराबर V क्यों, इस सूत्र हो। देखो एक सूत्र हो, V बराबर W क्यों, W बराबर V क्यों V, कैसा है देख लो। जब हम विभवांतर का सूत्र पढ़ रहे थे, V बराबर सूत्र था W अपॉन Q, विभवांतर का, विभव का, पढ़ नहीं रहे थे, V बराबर W अपॉन Q, इसकी इसमें गुणा कर दो तो बैठेगा V क्यों, तो W बराबर इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, W बराबर V क्यों, सही है। पता लग गया कैसा है, क्यों V क्या दो, V क्यों क्या दो, क्या मतलब हो। यहाँ तो बताओ किस बच्चों को दिक्कत है कैसे। अब देखो बाबू ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, अभी कुछ नहीं लिखना है कोई भी। अब यहाँ चूंकि मैं देखो साइड में क्या लिखेंगे, क्यों हो, क्यों बराबर हमारा सूत्र हो एक IT, पढ़ाओ कितने बच्चों ने पढ़ा, हाथ खड़ा करो जो पढ़ा है, सूत्र देखा भी एक बार ही, तुमने देखा नहीं सूत्र आज तक। अब इस वाले चैप्टर में नहीं आएगा, तू आया था तो क्यों बराबर IT, तो और कौन सा सूत्र है, पढ़ेगा पे कर जाए। गुड। एक सूत्र है V बराबर IR, पढ़ाओ ओम के नियम में, देख लो एक बार V बराबर IR। अरे भाई ओम का नियम पढ़ाया था नहीं, V बटे I बराबर R, इसकी गुणा कर देंगे, V बराबर IR, पढ़ाया नहीं तुम्हारे तो दोनों सूत्र नहीं पढ़ा रखे हैं। रुक जाओ, दोनों सूत्र इसमें पुट कर दो, जहां क्यों दिख जा वहां IT लिख सकते हैं। W बराबर बैठेगा, W बराबर बताओ क्यों की जगह क्या लिखो, IT, यहाँ IT लिख दिया, यहाँ गुणा लगाया, बीच में गुणा चिन्ह, V का मान लिख दिया IR, प्यार नहीं IR, प्यार न कर दी जिंदगी तबाह। ये लो 3 दिन तो चला होगा। I क्या में गुणा कर दो, I स्क्वायर, I क्या में गुणा कर दिया, I स्क्वायर, ये क्या है RT, W बराबर I क्या में गुणा करेंगे I स्क्वायर, ये क्या है R, ये क्या है T, तो W बराबर बैठेगा I स्क्वायर R। अच्छा W ना, ये तो कार्य हो, कार्य एक प्रकार की ऊर्जा हो, और ऊर्जा को हम एक प्रकार का उष्मा भी कह सकते, उष्मा, ऊर्जा, कार्य और उष्मा एक ही सिक्के के 3 पहलू, ऊर्जा,
उष्मा और कार्य। हम लोग कहते हैं ऊर्जा, वो कहते हैं कार्य। कार्य उष्मा, ऊर्जा उष्मा और कार्य एक ही सिक्के के तीन पहलू। These are three facets of a coin, एक ही सिक्के के तीन पहलू है। तो W बराबर आई स्क्वायर आर टी, तो इसे हम W की जगह हम H भी लिख सकते हैं। H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर आई स्क्वायर, यही हो जूल का नियम, ये तुम्हें याद रखना। H बराबर आई स्क्वायर आर टी, देखो सूत्र H बराबर आई स्क्वायर आर टी। क्यों 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 पता कैसे पेपर में सवाल देगा, ऐसा पेपर में सवाल कह के जाएगा H का मान दे दिया, आई का मान होगा, आई का मान याद करना, आर का मान दे दिया, टी का मान दे दिया सवाल में। क्या तुम इसमें तो चार चीजें, एक दो तीन चार, कोई सी भी तीन चीज दे देगा, चौथी चीज निकालने पूछ लेगा तुमसे, बताओ। और जो एच है ना, इसका मात्रक भी जूल ही होगा, जूल। आया समझ में, क्योंकि भी उष्मा ही है, उष्मा ही ऊर्जा हो और ऊर्जा ही कार्य हो, और धारा का मात्रक हमेशा एम्पियर ही हो, और प्रतिरोध का मात्रक ओम ही हो, और समय का मात्रक सेकंड ही हो। अब हम सवाल करने वाले हो रहे, जितने भी हमने सूत्र पढ़े ने, चाहे वो जूल का नियम हो चाहे शक्ति के सूत्र हो, अब हम जितने भी सूत्र पढ़े अब हम सवाल करने वाले इनके ऊपर। आया समझ में, और वे सवाल करते ही इस चैप्टर का तहस नहस हो जाने वाली, और कुछ छोटे 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 छोट क्वेश्चन बताऊंगा तुम्हें, छोट क्वेश्चन। क्या समझ में आई बात? चैप्टर समाप्त, उसके बाद मुलाकात होगी चुंबक वाले चैप्टर पर। कौन से में? जब चैप्टर समाप्त, पहले न्यूमेरिकली करवा दूं, ये नहीं बट चार्ज, समझ में? यही बात है। ये तो ये लिख लिया तुमने नीचे का पोर्शन, ये वो लिख लिया। इसके बाद एक लाइन लिखनी, यही जूल का नियम है। इसे लिखने के बाद यहाँ तक, पहले यहाँ तक का पूरा पोर्शन लिखना नीचे, और फिर जो हमने सूत्र बनाया हो ये याद रखना, जूल के नियम में सूत्र हो H बराबर आई स्क्वायर आर टी। याद आ गया? समझ में आई बात? है चलो नोट करो से भी, इतना मैं चाय पीऊं। क्वेश्चन जनाब, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है, एक नंबर का, एक पीस, एक वन पीस क्वेश्चन लिखो। तुमसे पूछा किसका मान है, फलाने का मान है, किसका मान निकालना क्वेश्चन में, ध्यान से पहचान लेना अच्छी तरीके से। देखो 4 ओम के प्रतिरोध से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4 ओम के प्रतिरोध से प्रति सेकंड में, 4 ओम के प्रतिरोध से प्रति सेकंड में, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में, 4 ओम के प्रतिरोध से प्रति सेकंड में, प्रति का मतलब 1 हो, प्रति सेकंड में 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है। 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है, 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है, लिख लिया? तो प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करवंती, ठीक लिख लिया? सवाल कोई सा भी हो, सबसे पहले लिखते हैं दिया है। अब एक एक बच्चे का नंबर लगने वाला, पूछूंगा बेटे शुरू में लिख रखा किसका मान है, ध्यान से सुन लो। ए खड़ी हो, बता 4 ओम लिखा हुआ है, किसका मान है? यो V का मान है, P का मान है, I का मान है, R का मान है। सवाल के शुरू में लिखा हुआ 4 ओम, वो किसका मान है? W का मान हो। हाँ तो बस बता, ओम किसके पीछे लिखा हुआ है? हाँ, किसका मात्रक ओम? प्रतिरोध का मात्रक हो। खड़ो खड़ो, 4 ओम किसका मान हो? बैठ जा। 4 ओम आर का मान। नींद सारी उतार दो, यदि चढ़ रही। ए खड़ी हो, सवाल पढ़ियो, सवाल पढ़, खड़ी हो। इस सवाल में देख कर बताओ मुझे कि बताइए 100 जूल किसका मान है? डब्लू का, किसका? अच्छा, इसमें टी का मान कितना दे रखा? ज्यादा में मन नहीं तू, खड़ी 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 खड़ी। ये 4 ऐसे लिखे जा, 4 गणित में लिखना, हिंदी में लिख कर बैठी। नीचे कर, नीचे कर, इसे नीचे कर। नींद सारी तार दो, इतने चढ़ रहे भूत अड़े। खड़ी हो, किसका मान निकालना इसके अंदर? सवाल को पढ़ के बता, किसका मान निकालना? निकालना क्या है सबसे लास्ट में देख, क्या निकालना?
पी का, वी का, आई का, आर का। पी का मान निकालना। सवाल पढ़े क्या लिखा हुआ? 4 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान याद कीजिए। धारा का मान निकालना है इसमें, साफ साफ लिखा हुआ सवाल। तो धारा ही तो आई हो। देखो सबसे शुरू में दे रखा है जो आर का मान है 4 ओम। उसके बाद देखो सवाल में क्या रखा है, तो क्या प्रति सेकंड में, 1 सेकंड में। बात में लिखना पी का मान 1 सेकंड, ठीक। उसके बाद जो डब्ल्यू का मान दे रखा है ना, डब्ल्यू का मान दे रखा 100 जूल। उसके बाद आई का मान निकालना। हो सकता है उसमें ही तो, और उसमें को मैच तभी तो लिख दें। तो ऐसे सूत्र की तलाश करनी जिसमें चारों चीज आती हो। अब बताओ कौन सा सही। देखो एच इसमें आ रहा है सूत्र में, एच बराबर है स्क्वायर, तो लिखे जूल के नियम से, जूल के नियम से। देख लो सवाल की औकात देकर पहचानना पड़े। जो बच्चा घर जाकर कहीं कहीं बार सवाल निकाल लेगा ना, उसी समझ में बैठते हैं सवाल। ये इन्हें सर सुना, समझ में आया? भैया भैया नहीं है अब। समझ में आया? अब भैया भैया नहीं रहे, सर बन गए सर। आई का मान निकालना, एच का मान 100, आई का स्क्वायर आर 4 गुणा लगाओ, टी का मान 1। कोई दिक्कत यहां तक? 4 एकन। अच्छा बताओ, हम तो आई का मान निकालना, तो 4 गुणा में जाकर भाग में चला जाएगा। 4 एकम 4 बटे में चला गया था, घट को यहां तक कटिंग 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ऐसा दिखाई देगा। आई स्क्वायर बराबर 25। हम तो आई का मान निकालना, आई स्क्वायर का थोड़ा ही निकालना, तो ये 2 भी हटाना पड़ेगा। तो 2 ऐसे नहीं हटाना, रबर ठाई में तो दिया, रबर ठाई में तोड़ना नहीं हो, इसका स्क्वायरिंग का जाकर रूट बन जाओ साइड। आई बराबर रूट 25। और बस बचपन में ना मोटे मोटे अशुद्ध दिला होता है, रूट वाला सवाल ही हो। कैसे अशुद्ध दिला हुआ था? हाँ तो 25 का 5 नहीं बताया था। चुप हो जाओ, इसके पीछे क्या लिखूं? सोच ले एक बार और, क्योंकि धारा का मात्रक एम्पीयर बताया था। जानी मिल रहा पानी? कश्यप समझ में आ रहा? इतनी बात बताओ समझ में नहीं है, रुक जाओ। कर लोगे सर? कितनी बार करना? ये भी हिल रहा। चलो इसमें हंसने क्या बात है? इसमें हंसने कोई बात है इसमें? क्वेश्चन नंबर नहीं, हर जगह चित्र काम नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 2 बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 मस्त वाले 1 नंबर का 1 पीस, वो जोन से पीस मिले ले ले। दो विद्युत बल्ब, मस्त सवाल है, पक्का 100%। दो विद्युत बल्ब में, दो विद्युत बल्बों पर, ऐसे लिखना, में काट दो। दो विद्युत बल्बों पर क्रमशः है 60 वाट व 220 वोल्ट। 60 वाट, क्वेश्चन नंबर 2, 60 वाट व 220 वोल्ट तथा लिख दिया, तथा 100 वाट तथा भाई 100 वाट के बाद क्या? 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है। 220 वोल्ट अंकित है। अंकित का छपा हुआ, लिखा हुआ, इसको बुलेट बल्ब पर लिखा हुआ इस तरह।
वोल्ट अंकित है। ले लिया? क्वेश्चन लिखो, इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक होगा? इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक होगा? मैं तो ये सोचता था बेवजह। किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? हाँ अधिक होगा, वही मतलब है। अब ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। दो बल्ब है मेरे पास और दोनों बल्ब के मैं ले गया मार्केट से जाकर, एक कम वाट का एक ज्यादा वाट का। पहला वाला बल्ब है 60 वाट का और दूसरे वाला 100 वाट का। जो ये बल्ब है ना, इस बल्ब के कवर पर लिखा हुआ 100 वाट, 100 वाट नहीं 60 वाट, 60 वाट लिखा हुआ, 60 तो लिखा हुआ वाट और लिखा हुआ 100 वोल्ट, 60 वाट लिखा हुआ और दूसरे वाले बल्ब पर लिखा हुआ 100 वाट, 100 वाट। और पहले वाले बल्ब की वोल्टेज है 220 वोल्ट, अच्छा 220 वोल्ट, और दूसरे वाले बल्ब की वोल्टेज है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। दोनों बल्ब पर इस तरह लिखा हुआ 220 वोल्ट। आया समझ में? पहला बल्ब कम ऊर्जा खागा, पहले बल्ब की शक्ति कम खर्च होगी, उसमें 60 वाट खर्च होगी बिजली, इसमें 100 वाट बिजली खर्च होगी। समझ गए? ये उसके कवर पर लिखा हुआ। तुम ये पूछ रहा है इन मतलब जो कौन सा प्रतिरोध है, कौन सा बल्ब है जिसके अंदर प्रतिरोध कम होगा, किसके अंदर ज्यादा होगा। पहले हम इसका प्रतिरोध निकाल लेंगे, फिर इसका प्रतिरोध निकाल लेंगे, फिर देखेंगे अगर इसका 10 आया इसका 20 आया। अच्छा बताओ जिसके अंदर प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा तेज नहीं होगी, वो बढ़िया जलेगा टॉप का। देखेंगे जैसे मतलब कौन सा बल्ब तेज जलेगा, 100 वाट का तेज जलेगा, 60 वाट का तेज जलेगा, वो तो भी पता लगेगा दादा दादा न बनना। आया समझ में? सवाल कर गई तो पता लगेगा। तो इसके अंदर ही दो सवाल करेंगे हम। एक ये बताओ, इस सवाल के अंदर देखो ये 60 वाट दे रखा है पहले बल्ब के लिए, देखो पहले बाबू पहले बल्ब के लिए, बल्ब के लिए तो ये तो पहले बल्ब के लिए क्या क्या दे रखा ये किसका मान है? डब्ल्यू। ये डब्ल्यू नहीं आया हो, जिसके पीछे वाट लिखा हुआ ना वो शक्ति का मान हो, पी का मान हो। तो पी का मान दे रखा सवाल में 60 वाट, 60। ऐसा सवाल पहचानना, इन चारों में तो पक्का सवाल है ना। पी बराबर 60 वाट आया, उसके बाद ये 220 वोल्ट दे रखा है, वी का मान नहीं आया, वी बराबर 220 वोल्ट, 220 वोल्ट दे रखा। उसके बाद जरा मुझे एक बात बताओ कि क्या निकालना? प्रतिरोध निकालना इसका। तो प्रतिरोध निकालने का मतलब आर का मान निकालना। तो तुमने चारों में तो ऐसा सूत्र देखा है, पी भी आता हो, वी भी आता हो और आर भी आता हो। चारों में तो ऐसा सूत्र देखो, पी भी आता हो, वी भी आता हो, आर भी आता हो। आएगा खुद ही ऐसे ऐसे दिल तब आ जाओ, बस अंदर से आओ, अंदर से। पी बराबर में वी स्क्वायर अपॉन आर, ये तो सूत्र हो। इसे यहां ले जाओ, इसे नीचे ले जाओ, क्योंकि प्रतिरोध निकालना। जब प्रतिरोध निकालना तो इसे इधर ले जाओ, इसे नीचे ले जाओ। तो आर बराबर, ऐसे ही घर जाकर प्रैक्टिस कर ले करो, पेपर में दिन में दिया आएगा। इन सवाल तो बाहर नहीं आता पेपर में कुछ भी। वी स्क्वायर अपॉन पी। अब देखो आर का मान निकाल लेंगे, यहाँ वी का मान लिखेंगे, ऊपर तो वी का मान देखो कितना, वी का 220 दो बार लिखेंगे, 220 का स्क्वायर कर दोगे। अरे भाई स्क्वायर कर दोगे इससे बड़े दो बार ही लिख दो, स्क्वायर करने में तो दो बार लिखना ही तो हो। पी का मान होता 60 और कटिंग धड़ और धड़ ऐसा, और दो तो कट जाएगा, दो तिया दो ही कम दो, दो ही कम दो, 11 के इसमें गुणा कर देंगे। आ जाओ गुणा करके दिखाते हैं तुम। आर बराबर 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 और 2 24, जीरो सीपुर बटे में कितना? 3, 3 तो काट दोगे, 3 अट्ठे कितना बच जाएगा? यहाँ से जीरो कितना बच जाएगा? एक बार चेक कर लो आंसर कितना आ रहा। अच्छा ये बताओ 2420 नहीं आया, 3 से भाग दे के देख लो। वो तुम्हें सिखा रहा मैं दोबारा, तुम कह रहे थे ना सिखा दो। 3 अट्ठे जब पूरा पूरा कट जाना तो जीरो डाल देकर, जब पूरा पूरा कटा जीरो डाल दो। इसका मतलब इसके 3 हिस्से करने हैं और 2420 को 3 हिस्सों में बांटना। तो 2400 को 3 हिस्सों में बांटेंगे, 8 16 8 2400 लगभग 800 के आसपास बैठेगा। सोच लो ना तुम, 2400 के 3 हिस्से करने का क्या मतलब है? 2400 को 3 तो भाग देना मतलब 2400 को 3 हिस्से करने हैं, तो 3 हिस्से थोड़ा यहाँ 8 ही बैठेगा, ऐसा मतलब लगभग 800 के आसपास बैठेगा। 20 आया, हाँ सी 20 आया। अब तो 3 छंग 18, फिर 2 आ जाता चल जाएगा, पॉइंट लगाई, फिर 3 छंग 18, 806.6। इसके बाद में करते हैं आर बराबर आया 806.6 ओम। तकड़ा प्रतिरोध है भाई इसका, तो 806 ओम आया। इसका देखा कितना है?
कमागा ज्यादा हो तो सवाल पता लग निर्भर निर्भर करा किसका ज्यादा है किसका कम आया। अब ये बताओ क्या चाहिए सुन ले, मैंने घबराओ ना, बाद में इन्हें करो आइडेंटिफाई। यहाँ मैंने तुम्हें देखा बाहर, तेरी आवाज आ रही चाटा लगा गाल पे खींच कर, समझ में आया बात? या सेंसा बनो ही यो क्लास है मंदिर है कि मुझे सुनाई नहीं दिया? मुझे मैं इग्नोर कर दूं? समझ में आया बात? टीचर के अंदर ये अक्षमता या इग्नोर करने की? बदतमीज कहेंगे भाई, घर थोड़ा ये तुम्हारा हो, बैठ के गाली देनी शुरू कर दी। ये स्कूल समझ रखा है? मैं इस जान पूछ के इग्नोर करूंगा, चल सुधर जाए, थोड़ी बहुत अकल कर यार, ये लड़की बैठी यहाँ, समझ में आया बात? यार अकल ही नहीं है झेलने की भी, बकवास है इतनी फालतू। इसका दूसरा पार्ट देखो, ये तो पहला बल्ब, अब दूसरे बल्ब के लिए मुझे सब सुनाई देगा कौन क्या बोल रहा। जान पूछ के इग्नोर करो ना, जिन्हें खुश रहना तो इग्नोर करना सीखो, जिन्हें खुश रहना ना तो इग्नोर करना सीखो। कुछ करता रहूं खुद समझ आ जाएगी बाद में कि क्या सही था क्या गलत था, तुम समझ में आ गो हो यार वही सही था पहले। तू भी बहुत गाली देगा, दूसरा बल्ब निकाल दूंगा ये दिन तेरा। सुन लो, गाली हमने किसी पर्सन कैंडिडेट को दी जा, ये तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, अपनी औरत को भर भर कर गाली देना। हंसने क्या बात है यार, रियलिटी बात है। वो बता तुम्हारी औरत तुम्हें देगी ऐसे गलत थोड़ा ही है। वो बताओ उनके बीच निकटता शो करो। हाँ इसे तो बोलो प्रेम, ये ओरिजिनल प्रेम। यहाँ दे रहा है दूसरे, तेरी माँ कीजिए तेरे पापा कीजिए, ये बदतमीजी है। लेट हो रही का यहाँ देख ले, मैं स्कूल भी जाना था, मास्टर आता नहीं पकड़ लो क्लास। देखो जो काम हमने पहले वाले बल्ब के लिए करा ना, वो दूसरे वाले बल्ब के लिए करेंगे। पी का मान बताओ कितना सुनो, पहले जो बताया जा रहा है उसे देख लो, बकवास है जितने बीच में 100 वाट। वी का मान 220 वोल्ट, इसका प्रतिरोध तो निकालना आर। अब बता कौन सा सूत्र लगेगा? जब तीन आते हुए पी बराबर घट जाना। विद्युत वाले चैप्टर का पूरे चैप्टर में था जाकर 2009 से लेकर 2023 तक 22 तक मॉडल उठाकर यूं देखना, विद्युत वाले चैप्टर का ऐसा कौन सा सवाल आया हुआ जो मैंने नहीं करवाया। ऐसा समझ में, फिर तुम मुझे यहाँ पकड़ना क्लास में, क्यों नहीं करवाया आपने, क्यों नहीं करवाया हो, ऐसा समझ में। फिर मैं एक क्लास चलूंगा इसमें, तो उसका नाम रखूंगा छूटे हुए पर्सन। समझ गए? हाँ पूरी साइंस के चैप्टर का नाम रखूंगा, उसका नाम चैप्टर के साइंस के छूटे हुए पर्सन, सबसे लास्ट में क्लास में। 37 नहीं होगा, सबसे लास्ट में हो। आज समझ छूटे हुए पर्सन, जब पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी, जब की बात बता रहा हूँ मैं, तो तुम देखना घर जाके, ये नहीं करवाया जी आपने, ठीक? तो मैं साइंस में क्लास लूँ, उसका नाम हो छूटे हुए पर्सन, ठीक? हाँ साइंस में भी मैथ में भी समझना। आर निकाल लो, आर बराबर बैठेगा वी स्क्वायर अपॉन वी का मान बताओ एक सका 220 दो वी का मान दिख ना, खोलने नहीं बटन से। 220 बटन कितना पी का मान होता है? पी का 100। कटिंग को धड़ 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 22 की 22 में गुणा करेंगे। 22 का वर्ग भी पढ़ाया था मैंने, 484 हो, जब तो मजा मार रहे थे, 9वीं वालों को पढ़ाया था ऐसा समझ में, लेकिन ये भी याद नहीं रखते ऐसा। इनमें बाबू सोना भी तो याद रखना, 484 तो कितना 806 ओम, ये जो 806 ओम, ये 484 ओम। किसका प्रतिरोध ज्यादा? पहले वाले का प्रतिरोध ज्यादा, दूसरे वाले? और जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसमें कम चांदना होगा। देखो 60 वाट का बल्ब कम चांदना देता बेटे, जो वहां है ना तुम वैसे एक्चुअल में विजुअलाइज कर रहे, वही चीज यहाँ अंदर दिखाई देती। फिजिक्स ना एब्सोल्यूट हर जगह से रहेगा भाई। तुम मार्केट में जाओगे 60 वाट का बल्ब लेगा, उसके पैसे भी कम लेगा वो, क्यों? उसे पता ना चांदना ज्यादा नहीं देने का हो। 100 वाट का बल्ब दे, चांदना भी ज्यादा देगा और बिजली भी ज्यादा खींचेगा और पैसे भी ज्यादा लेगा मार्केट वाले में। तो कौन सा बल्ब लेगा? 100 वाट वाला 60 वाट वाला? ओह
हो सकता है तुम्हारी जेब में कितने पैसे, उस पर निर्भर करेगा कितने पैसे। और जेब में नहीं है, अन्ना नाम रख दे भगवान ना। तो ये बताओ, पहले बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा दूसरे बल्ब का? पहले वाले सब सब उम्र घूम लो। जाना चाहिए था, जाना चाहिए था, क्यों नहीं गया? कोई बात नहीं, तेरी उम्र में सही होगा। जब मैं तेरी उम्र में था ना, मैं बता कहाँ जाऊँ था? नहीं, चुपचाप किताबें बैठा रहूंगा। R बराबर 800 बाग में। ये लड़कों का नाम बदनाम कर दे। थारा नहीं कह रहा मैं, समझ में बात। चलो 806 ओम, 484 ओम। तो जो 100 वाट का बल्ब है ना, उसका प्रतिरोध कम, और जिसका प्रतिरोध धारा है झूम ऐसा जागे और सारे में चांदना फैला देगा बल्ब। मेरे वाले कमरे, उस वाले कमरे में ना इतना बड़ा बल्ब लगा हुआ, देखा तुमने? 1200 वाट का हो, और उसके अंदर प्रतिरोध ही कम हो, बिल्कुल इतना सा प्रतिरोध है उसके अंदर, एकदम जला के ना पूरी सारी एनर्जी खींच लो। ऐसा वजह क्या बिल भी तो तगड़ा लेगा वो। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? तो ज्यादा वाट का बल्ब लगाओ कम वाट का, निर्भर करो जेब में कितने पैसे है। सवाल उतार लो। चलो बहुत मजा होगा। क्वेश्चन नंबर 3। सारे सवाल करके लेगा इसके आज तक जिसमें पेपर में आए। तो भाई चुप हो जा, क्या तेरे जैसे उसके जैसे? अरे भाई कुछ नहीं, हम टक्कर पे यहाँ दिए गए पढ़ लो। लिखो, चुप हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। कितनी ऊर्जा खर्च होती है? कितनी, रुक जा रहा जल्दी लिखो बस। कितनी ऊर्जा खर्च होती है? कितनी ऊर्जा खर्च होती है? क्वेश्चन नंबर 3, कितनी ऊर्जा खर्च होती है जब 5 एम्पीयर की धारा, जब 5 एम्पीयर की धारा, जब 5 एम्पीयर की धारा 2 घंटे में खर्च होती है? यस, 2 घंटे में खर्च होती है। लिख दिया? 2 घंटे में, 2 घंटे में खर्च होती है 100 ओम के प्रतिरोध वाले हीटर के फिलामेंट से। 100 ओम के प्रतिरोध वाले, 100 ओम के प्रतिरोध वाले, 100 ओम के प्रतिरोध वाले, प्रतिरोध वाले हीटर के फिलामेंट से, हीटर के फिलामेंट, हीटर का तार नहीं होता अंतर, तो हीटर के फिलामेंट से, जो कहा वो लिख पूरा, बकवास ना सुनो, पेपर में आओ जो लिखा हुआ, हीटर के फिलामेंट से, हीटर के फिलामेंट, फिलामेंट, हीटर के फिलामेंट से प्रवाहित होती है। तो उसे जूल में व्यक्त कीजिए, तो उसे जूल में व्यक्त कीजिए। यस सर, जूल में जिंदगी व्यक्त करोगे तेरी। हो गया, यहाँ शुरू भी नहीं हुआ। चलो चलो इधर देख ले यार, एकदम मजा ले तुम पूरा जिंदगी का। देखो क्या करना सवाल में, मुझे चाहिए पी, पी का बिना प्यार नहीं चाहिए मुझे। देखो पी का मतलब, पी का मान निकालना, आई आता हो, आर आता हो, आई आता हो और आर आता हो, और पी का सूत्र हो, आई आता हो आर। देखा, ये भी काम आ जा।
दिया है सवाल में आई का मान 5 एम्पियर, टी का मान 2 घंटे, आर का मान कितना दे रखा है 100 ओम। सूत्र आई स्क्वायर, हमें किससे बताओ ये निकालना, बताऊंगा क्यों निकालना। हम कहते हैं ये सूत्र लगाना, क्यों पता लगा हम कैसे पता लगा ये सूत्र लगाना। देखो ध्यान से, पहले देख समझ लो से, P बराबर आई का मान 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, आर का 100, P बराबर बैठेगा 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 100, P बराबर 2500, 2500 वाट वाट है वो शक्ति का मात्रा। P का मान निकल गया। अब सवाल पता क्या है, अब सवाल है यार हमें P का मान तुमने निकाल लिया, हमें तो निकालना पता क्या है, कार्य ऊर्जा निकालनी, और ऊर्जा तो इसी सूत्र में P बराबर W/T, और किसी सूत्र में ऊर्जा का सूत्र है। तो P का मान यहाँ रख दूंगा और T का मान यहाँ रख दूंगा। T का मान 2 घंटे, तो P का मान तो यहाँ रख दूंगा और T का मान यहाँ रख दूंगा, और दोनों गुणा करके W का मान निकल जाएगा। और वही सवाल में ऊर्जा निकालनी, और ऊर्जा इसी इन चारों सूत्र के अलावा इस पहले सूत्र में ऊर्जा। तो मैं एक सूत्र लगा सकता हूँ, लेकिन T का मान जो 2 घंटे, इसे 2 घंटों को भी सेकंड में बदलेंगे, 2 घंटों को सेकंड में बदलेंगे। कानून में बताने का छोटा से छोटा, छोटा से छोटा करके ले जाना। अब 2 घंटे में बता दूंगी कितने सेकंड होगी, ये बताओ 2 घंटे में बताओ कितनी मिनट 120 मिनट होगी। ये तो बात पक्की। अब T बराबर, अब मुझे बता दो 120 तो जुगा तो बीच में कुछ है, यहाँ गुना चिन्ह है। 1 मिनट में 60 सेकंड नहीं होती, 1 मिनट में 60 सेकंड नहीं होती, सेकंड हो, ठीक है नहीं। ऐसी इसी T बराबर में गुणा कर दो, 12×72, तो 7200 सेकंड हो जाएगी। तो 2 घंटे में 7200 सेकंड होगी, तो T का मान 7200 रखना, ना कि 2 घंटे रखना। T का मान कौन सा रखना, ये T का मान, ये P का मान। अब निकालना ऊर्जा, ऊर्जा चारों में तो कौन से सूत्र में, पहले में, दूसरे में, तीसरे। अपने तो अंदर से फील आगा जब 5 बार प्रैक्टिस करेंगे कि क्या निकालना है। सूत्र लगा देंगे मुझे एक, P बराबर इसकी गुणा कर देंगे, W निकल जाएगा। तो P गुणा कितने बैठेगा, T बराबर W। इतना पोर्शन इस पोर्शन के बराबर है, इतना पोर्शन इस पोर्शन के बराबर है। तो ऐसी चीजों को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद W बराबर P इंटू T, W बराबर P का मान बताओ बाबू, 2500, 7200, 25। W बराबर गुणा करने में चर्चे, तो ऐसे करेगा गुणा, 25 का पहाड़ा आता है ना, 25 की पहले 72 गुणा कर लो, तो 25 दूनी 50 के 0, हासिल लगा 5, 25 सत्ते 175, 175 में 5 जोड़ दो, 175 5 180, 2 0 1 2 3 4, समझ गए, 2 2 4 4 0 होगी। ऐसा दिखा देगा, देखो W बराबर 1 2 3 4 5 6 7 7 0, ऐसे लिखेंगे 1.8 गुना 10 की घात 7 जूल, ऐसे लिख सकते हैं। सब लास्ट वाली क्लास में सिखाया था मैंने, ऐसा समझ में 1.8 गुना 10 की घात 7 जूल ऊर्जा खर्च होगी। इतना नोट करना, सारा सवाल याद है, घर जाकर 5 बार प्रैक्टिस करनी इसकी। आज वो घड़ी आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो चलो। एक विद्युत बल्ब को ये तुम्हारे लिए सवाल करता, एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट, एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट, एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट तथा 100 वाट, एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट तथा 100 वाट से गर्म किया जाता है, 100 वाट से गर्म किया जाता है, गर्म किया जावे है, गर्म किया जाता है, लिख लिया। तब उसका प्रतिरोध क्या होगा, यस सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 ये। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। अब बताओ जो सवाल में दे रखा है 220 वोल्ट, यूवी का मान नहीं है,
V का मान नहीं आएगा 220 वोल्ट, है नहीं 220 वोल्ट। और W का मान कितना दे रखा है उसका, W का मान, P का मान कितना दे रखा है, P का मान दे रखा है 100 वाट, दे रखा है 100 वाट। उसके बाद किसका मान निकालना, R का। इसे आराम से कर लोगे, सेम सूत्र नहीं चला, सूत्र लगेगा P बराबर, देखो ये सूत्र लगेगा P बराबर में V स्क्वायर अपॉन R, और R इधर ले जाओगे, इसे नीचे ले जाओगे, R बराबर V स्क्वायर अपॉन कितना P। ये मैंने सेम सवाल पीछे करवाया था, जब 2 सवाल करवाए थे उसके अंदर सेम सवाल करवा रखा है। यहाँ V का मान लिखोगे, V का मान कितना 220, 220 गुणा 220, P का मान लिखोगे 100, कट जाएगी 0, 22 का 22 484 हो जाएगा, वही सवाल है। इसे नोट करो, इसे कर लो खुद घर में, इसे नोट करो, कर लो सभी। तो लिखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो, लिखो बस। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट की सप्लाई, 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से जुड़ा है, 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से जुड़ा है, 220 वोल्ट की, 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से जुड़ा है, सप्लाई लाइन से जुड़ा है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि बल्ब से 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, जीरो 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, कि धारा खींचता है, ऐसे लिखो, यदि बल्ब 0.5 एम्पीयर की धारा खींचता है, लिख लिया, खींच तो पता नहीं कौन कौन ना लिख दिया, 0.5 एम्पीयर की धारा खींचता है। बल्ब की शक्ति की गणना कीजिए, बल्ब की शक्ति की गणना कीजिए। यानी P का मान निकालना, यानी क्या है, देखो V का मान दे रखा 220 वोल्ट, I का मान दे रखा 5 एम्पियर, किसका मान निकालना, P का। सूत्र देखो क्या हो सूत्र, P बराबर VI, V गुणा ही नहीं होता, यो लग गया, देखो ये सूत्र भी, P बराबर VI। V का मान कितना दे रखा है, V का मान 220 वोल्ट, I का मान कितना 0.5 एम्पियर, पॉइंट हटाई, 0 बढ़ा ली, धड़ धड़ 0 कट गई, 22 पंजे कितना हो 110, P बराबर जाएगा 110 वोल्ट, 110 वाट। घर कर लिए, नोट करो। हाँ तो उतार लो, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कोई बात नहीं, मुझे क्या लगता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। देखो क्वेश्चन लिखो अगला, एक बल्ब को बात कर लो, एक बल्ब को 250 वोल्ट, एक बल्ब को 250 वोल्ट, कोमा लगा ले, कोमा 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 0. वोल्ट बताओ कितना, 250 वोल्ट था ना, 250 वोल्ट था। उसके बाद था धारा कितनी थी, 0.4 एम्पियर, चाहे 4 एम्पियर, चाहे क्या हो 4 एम्पियर, लिख दिया। क्या लिखा प्रश्न बड़े बताओ, के रूप में व्यक्त किया गया है, 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 ठीक। उसका ज्ञात कीजिए, इतना ही लिखना, फिर नीचे 2 ऑप्शन दे रखे, उसका ज्ञात कीजिए, सवाल का पहला पार्ट ऐसे ही लिखा हो। सवाल में क्या करूं बताओ, उसका ज्ञात कीजिए, सवाल का पहला पार्ट शक्ति, सवाल का पहला पार्ट शक्ति। तुम तो बहुत बड़े केस हो, ऐसा कुछ नहीं है यार। उसके बाद प्रतिरोध, अब तो तुम ही गुरु भाई। पहला पार्ट शक्ति, दूसरा प्रतिरोध। तो सवाल ही मजाक कर रहा है मेरे साथ। तो जाग तो बिगाड़ने वाली बात नहीं है, उसका क्या ज्ञात करना। शक्ति और प्रतिरोध, हाँ पहले कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था। अब तेरी आंख नहीं खुल रही, अब नहीं दिख रहा तुझे। शक्ति होगा, ये क्या है, प्रतिरोध। सुन लो सवाल का पहला, अब सवाल में देखो क्या क्या दे रखा, कैसे कैसे निकाल लगे। बाबू इधर सुन, समझ में आ रहा कुछ कुछ, एक और छुट्टी मार ली ठीक। देखो दिया है V का मान 250 वोल्ट,
आई का मान 0.4 एम्पियर लिख दिया। क्या निकाल नहीं सकती? सवाल के पहले पार्ट में निकाल नहीं सकती पी, तो बहुत आराम से निकल जाएगा। तो ऐसा सूत्र देखना पड़ेगा जिसमें पी भी आता हो, आई भी आता हो, वी भी आता हो। पी बराबर कर लो कैसे? वी का मान कितना? वी का मान 250। आई का मान रुक जा, अभी क्यों लिख पॉइंट हटाई, 0 बढ़ा ली। धड़ धड़ 25 चौका 100, पी बराबर 100 वाट। आया समझ में? मेरा नाम क्या है? बन गया 100 नू। पहले मैं इस तरह लिखा था, इंडियन सोनू क्लास लिखना हो तो पहले 100 ऐसे लिखा जाता, ऐसे। और सब ने सोचे थे ये मास्टर कहाँ से लावे ऐसे टेक्निक है ना, हो जाता सब दिमाग से स्वतः जनरेट हो। दूसरा पार्ट हमें निकालना प्रतिरोध, आर का मान रेजिस्टेंस निकालना। ऐसा सूत्र देखना पड़ेगा जिसमें वी आता हो, पी आता हो और आर भी आता हो। पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। प्रतिरोध निकालना, पी बराबर सूत्र वी स्क्वायर अपॉन आर। इसे देने जाए वी का मान लिखो है, वी का मान चला वी का मान 250 गुणा घड़ पी का मान 100। उड़ा देंगे भाई जी, लो ना है क्या है, गुणा कर दो 600 2500 तुम्हारी घट। समझ गए? है क्या समझ? 0 कट गई, 25 की 25 में 625 ओम, क्या दिक्कत है? एक उड़ा दो। लिखो जब बिना स्कूल जाओ काम चल रहा है तो स्कूल में क्या दिक्कत है? तेने तो फाइल नहीं आती स्कूल, पता नहीं कौन सी फाइल दे रही पूरे साल भर होगा। ओ ऐसी तो सीआईडी की फाइल भी दी थी मैं। ओ चुप हो जाओ, क्वेश्चन लिखो। लिखो धारा तापन के अनुप्रयोग। धारा तापन के अनुप्रयोग, इसका मतलब समझाता हूं मैं। धारा तापन के अनुप्रयोग, धारा तापन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। एप्लीकेशन यानी उसमें धारा का प्रभाव पड़ा था ना, उसके अनुप्रयोग हैं। उसमें प्रभाव के अनुप्रयोग, ऐसे भी लिख सको उसमें प्रभाव के अनुप्रयोग। पूरा लिखना, कुछ नहीं छोड़ना। उसमें प्रभाव, धारा तापन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब अनुप्रयोग, APP एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट HEATING हीटिंग इफेक्ट, EFFECT हीटिंग इफेक्ट। पहला सबसे पहले नंबर पर लिखना, पहला पॉइंट हेलो हाजी नमस्ते। चलो चुप हो जाओ, अगला अगला आ जाओ। हेडिंग क्या बनाई तुमने? ये बना लिया हेडिंग। उसके अंदर अगला पॉइंट लिखो। पहले ये बताओ कि जो हमने पढ़ा उसमें प्रभाव, इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो। ऐसे ऐसे एक तो विद्युत स्त्री में हो, उसमें धारा का प्रभाव का उपयोग कहाँ पड़ा? परेश जी से बोल लो। जितनी सौर तापन युक्तियां ना, जो जहाँ सोलर ऊर्जा काम कर रही, उसमें भी यही काम कर रहा है। ऊपर तक क्या होगा देखो, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, वो गर्म होगी, गर्म होने के बाद तुम खाना पका सको। सोलर चीजें आने नहीं है आजकल, धूप में खाना पक जाए आजकल, आए समझ में? तो जो सौर तापन युक्तियां हो ना, उनमें भी इसका उपयोग हो रहा है। तो पहले नंबर पर लिखो इसका उपयोग सौर तापन युक्तियों में। सौर तापन युक्तियों में दूसरा, सौर तापन युक्तियों में पहला लिखा सौर तापन युक्तियों, लिख दिया। दूसरा लिखो, दूसरा अनुप्रयोग विद्युत स्त्री। विद्युत स्त्री, विद्युत
स्थिति देखो प्रेस में यूज नहीं होता, कोमा लगाओ। विद्युत केतली, विद्युत केतली भी आवाज कर, विद्युत केतली वो बिस्तर गर्म हो, चाय बनाती नहीं है। विद्युत केतली, कोमा विद्युत टोस्टर, विद्युत टोस्टर हो एक, उसके पास हो जो इलेक्ट्रिक मिस्त्री हो, विद्युत टोस्टर। हाँ हाँ विद्युत टोस्टर हो, टोस्टर, विद्युत टोस्टर। टोस्टर से बोले टंका लगा हुआ, आज समझो कि कुछ फोन फान का टीवी के पीछे कुछ हट जाओ, हाँ उसे बोल रहे शोल्डर, कोमा। गीजर, गीजर भी इस पे काम कर रहा है, गीजर। हाँ यस सर, नमस्ते, गीजर लिख दिया। इत्यादि में, इत्यादि में उपयोग किया जाता है, इत्यादि में उपयोग किया जाता है। कितने होंगे, तीसरे नंबर पर जाओ। विद्युत बल्ब का नाम सुना तुमने? उसके अंदर नाम टंगस्टन धातु का प्रयोग करते हैं, फिलामेंट का प्रयोग नहीं करते। टंगस्टन धातु पता क्या होता है? ताप सहने की ज्यादा क्षमता उसके अंदर। बल्ब के अंदर जो ताप हो जलता क्यों नहीं? क्योंकि उसके अंदर टंगस्टन धातु, टंगस्टन, टंगस्टन का गलनांक 3880 डिग्री सेंटीग्रेड हो। इतनी खतरनाक धातु हो, उसको तुम 3880 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान दे देंगे तब भी नहीं पिघलने के बाद। चीजें 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में पिघलनी शुरू हो जा। तुम्हारे अपने घर में पानी गर्म करना स्टार्ट करा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो तो उसमें खद्दे लगने स्टार्ट हो जा। ऐसा समझो, कोई लोहे की वस्तु अगर तुमने उसे आग में रख दी ना तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान पिघलने स्टार्ट हो जाएगी। टंगस्टन ऐसी धातु जो बल्ब के अंदर तार लगा हुआ हो, टंगस्टन, उसे 3880 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान दे तब भी घंटा फर्क नहीं पड़ता उस पर। समझ नहीं बात है, इतना खतरनाक गलनांक हो उसका। लिखो अगला, लिखो तीसरा, लिखो विद्युत बल्बों को बनाने के लिए उसमें टंगस्टन धातु, टंगस्टन ऐसे लिखा जाएगा, टंगस्टन, टंगस्टन धातु, टंगस्टन, टंगस्टन धातु प्रयुक्त होती है। लिख दिया? क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। उसका गलनांक उच्च होता है, उच्च। लिख दिया? अच्छा फ्यूज देखे तो फ्यूज के तार बनाए जा, फ्यूज के उत्तर फ्यूज के तार बोले बल्ब फ्यूज हो गए हो, ऐसा वजह वो बहुत सी चीजें उसके फ्यूज उड़ गए, ऐसा वजह। तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज हो, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। लिखो विद्युत धारा के तापमान प्रभाव को, लास्ट अगला पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, विद्युत धारा के तापमान प्रभाव को, तापमान प्रभाव को, तापमान प्रभाव को घरेलू बिजली के तारों, घरेलू बिजली के तारों, घरेलू बिजली के तारों तथा विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए, घरेलू बिजली के तारों तथा विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए, विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए, विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज में उपयोग किया जाता है, फ्यूज में उपयोग किया जाता है। फ्यूज उड़ जाएंगे पूरा का पूरा, नहीं समझा, विद्युत उपकरण बच जाएगा तुम्हारा, जैसे टीवी होगा, स्टेबलाइजर होगा, इस तरह फ्यूज उड़ जाते हैं। के लिए विद्युत फ्यूज में उपयोग किया जाता है, के लिए विद्युत फ्यूज में उपयोग किया जाता है। तो चैप्टर आज समाप्त हुआ भाई। इस चैप्टर में इतना ही करवा सकता था, और जितना मैंने पढ़ाया ना सारा पक्का होना चाहिए।
कुछ नहीं बचना चाहिए, याद रखना बात। या समझ में आया बात? या जितना मैंने पढ़ा है सारा पक्का हो जाना चाहिए, कुछ नहीं बचता समझ। सब फेर कॉपी में काम चेक होगा, आज काम लिखवाया जाएगा, जो भी काम लिखवाया जाएगा इसी तरह चेक होगा जिस तरह परसों चेक हो रहा था लास्ट वाली क्लास में। तभी इतने लिख के जाएगा, 4 के 4 सब्जेक्ट का काम दिया जाएगा, फिर मुझे मत कहना मारा। समझ आई बात? एक पल का हिसाब मांगूंगा, कल पूरे दिन गया तू, फिर शाम को जाती बुखार चढ़े जा, मुझे मैसेज करना शुरू कर दे, फोन करना स्टार्ट कर दे, मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रही। समझ में आया बात? है सारा बुखार ताड़ दूंगा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक खेल समाप्त, ये चैप्टर ही समाप्त हुआ। अब हमारी मुलाकात साइंस के अंदर अगले चैप्टर में होगी, जिसमें हम उपस्थित होंगे आपके सामने लेकर। उसका नाम होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा क्या, चुंबकीय प्रभाव क्या पड़ेगा, आया समझ में? चुंबक का मैग्नेट क्या है, मैग्नेट की उत्पत्ति कैसे हुई, चुंबक के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। इतना इस चैप्टर में बहुत है, समझ आई बात? बाकी तुम क्या करो, पिछले साल के जो न्यूमेरिकल आए हुए ना, इसके बेस पे, इन सूत्रों के बेस पर वे कल करके लेकर नहीं, कल चेक होंगे। जितने भी आज तक आए 2009 से लेकर 2023 तक, 22 तक, समझ में आया बात? या जितने भी आज तक पेपर में सवाल आए, इन सूत्रों पर सारे सवाल करके लेकर आने, घर तक चेक करूंगा, कम से कम 10 सवाल चेक करूंगा इसके ऊपर, इन सूत्रों के ऊपर 10 सवाल, सभी कॉपी हो जाने चाहिए 10 सवाल। और जो मैंने बोर्ड पर करवाया आज 5 बार, कितने सवाल करवाए? 6 और 6 पंजे हो 30 सवाल ये होंगे। साइंस का काम ही हुई है ऐसा। इसमें क्या क्या करूंगा मैं आज? पहले नंबर की वीडियो थी, दूसरे नंबर की, और जो 3 वीडियो थी, शुरू की 3 वीडियो में विद्युत वाले चैप्टर पढ़ाई थी, वे सुनूंगा। कोई बात नहीं, वैसे ही कॉपी याद कर ली, कॉपी में तो लिखा हुआ सब बस।